गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज हमने करना है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। यानी कि जब हम ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, यानी बेसिकली हम कंपनी की ही बात कर रहे हैं, तो जब एक ऑडिटर को हम कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने जब बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप फर्म की, तो उस केस में मैंने बताया था आपको कि जो लॉ है वो नहीं बोलता कि आपको, यानी कि आपको कितना क्वालिफाइड ऑडिटर लेना है, यानी लॉ साइलेंट है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी भी है या नहीं करनी, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है जब हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की, तो आज बात हो रही है कंपनी की ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ठीक है, कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर क्वालिफिकेशन बताई गई है। किसकी? ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होगी? सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 के अंडर बताई है। ठीक है, कहते द पर्सन हु मे be appointed as auditors must be qualified chartered accountants within the meaning of the Chartered Accountant Act 1949। कहते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 होता है ना, CA एक्ट 1949, उसके अंडर जो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उन्हीं को हम ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। और दे मस्ट, और उन्हें क्या होना चाहिए? फॉर द टाइम बीइंग be authorized by the central government to be appointed as having obtained similar qualification outside India। कहता है और उनको क्या कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ये अथॉरिटी दे दी हो कि आप, यानी कि सेम क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप आउटसाइड इंडिया के बाहर भी आपको ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑथोराइज कर रखा है। कहता है अ फर्म हुज ऑल द पार्टनर्स प्रैक्टिसाइजिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड एट चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहता है अगर कोई भी ऐसी फर्म है जिसके सारे के सारे पार्टनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आर क्वालिफाइड एट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको भी क्या माना जाता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर क्वालिफाइड है। मे ऑल्सो भी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम, तो वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं अपनी फर्म के नाम पे। टू बी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंड द पार्टनर्स ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग में एक्ट इन द फर्म नेम। और जो पार्टनर्स इस फर्म के अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि एक फर्म के अंडर वो सारे के सारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो क्वालिफाइड है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो आप फर्म के नाम पे ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। और कंपनी के अंडर जब आप रहोगे तो उस फर्म का नाम यूज करके ही आप रहने वाले हो। तो ये तो थी क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। और अब हम बात करेंगे कि डिसक्वालिफिकेशंस क्या होती हैं एक ऑडिटर की, वो आज हमने स्टडी करनी है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कम बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि कौन कौन से डिस्क्वालीफाइड होते हैं, यानी कि ऑडिटर के कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है, किन केस में हम ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, क्या डिस्क्वालीफाई क्या चीजें डिस्क्वालीफाई करते हैं एक ऑडिटर को। तो देखा डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये दी गई है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। द फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी एलिजिबल। जो अब हम नीचे दिए गए पर्संस को पढ़ने वाले हैं ना, वो एलिजिबल नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, कि हम उन्हें कंपनी के ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर दे, इस चीज के लिए वो एलिजिबल नहीं है। और अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन जमा लो अपना कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अ बॉडी कॉर्पोरेट। जो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी ना, वो कभी भी ऑडिटर के रूप में कंपनी के अंदर नहीं अपॉइंट की जा सकती एज एन ऑडिटर। यानी कि एक कंपनी कभी भी ऑडिटर के रूप में एक दूसरी कंपनी के अंदर क्या नहीं कर सकती, वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं की जा सकती। एक फर्म हो सकती है वो, यानी कि या तो एक पार्टनरशिप फर्म को हम अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर, या फिर एक इंडिविजुअल को, लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी नहीं अपॉइंट की जाएगी। सेकंड, एन ऑफिसर और एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में आप अपॉइंट करने की बात कर रहे हो ना ऑडिटर, उसी सेम कंपनी का कोई ऑफिसर है या फिर एम्प्लॉयर है, वो कह रहा है भाई मेरे को ना ऑडिटर बनना है अपनी फर्म में, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? जब से हम पढ़ते आ रहे हैं ऑडिटर के बारे में, तो हमें पता है जो ऑडिटर बनेगा वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, और अगर वो हमारी कंपनी का ऑफिसर है या फिर हमारी कंपनी का एम्प्लॉयर है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात वो इंडिपेंडेंट पर्सन है ही नहीं, तो हम उसे अपॉइंट नहीं कर सकते, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है।
ओके, नेक्स्ट में देखते हैं हम ये जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन है एक ऑडिटर की कि वो क्यों डिस्क्वालीफाई होता है। अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखो इसको ना मैंने डायग्राम से इसलिए क्लियर किया है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आए तो। क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या है, एक कंपनी है, यानी कि जिस कंपनी में आपको अपॉइंट करना है ऑडिटर, ये एक वो कंपनी है। इस कंपनी के अंडर क्या है, ये ऑफिसर है और ये एम्प्लॉयज है, यानी कि इस कंपनी के ही ऑफिसर और इस कंपनी के ही एम्प्लॉयज। अगर इस कंपनी का जो ऑफिसर है उसके अंडर कोई पार्टनर या उसके अंडर कोई एम्प्लॉय है, या फिर इसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है उसके अंडर कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉय है, और वो कह रहा है कि मुझे ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर लो, तो वो बंदा भी डिस्क्वालिफाइड है, उसे भी हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे अपनी फर्म के अंदर। क्या समझ में आया? कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, कोई भी ऐसा पार्टनर, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, कोई भी ऐसा पार्टनर जो या तो एक एम्प्लॉय के अंडर काम कर रहा है या फिर एक ऑफिसर के अंडर काम कर रहा है, और वो ऑफिसर वो एम्प्लॉयर, उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, उसी कंपनी के साथ है जिस कंपनी के अंदर आप बात कर रहे हो कि हम ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करना चाहते, तो आप ये डिस्क्वालिफिकेशन, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन बंदों को आप क्या नहीं बना सकते, ऑडिटर नहीं बना सकते अपनी फर्म के अंडर। ठीक है जी। डी आता है हमारा, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। आप एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनो। कह रहा है एक पर्सन हु और हिज रिलेटिव पार्टनर, या तो वो पर्सन खुद या उसका कोई रिलेटिव पार्टनर, यानी कि उसके रिलेटिव्स में लगता है उसके मामा का बेटा, चाचा का बेटा, ठीक है, बुआ का बेटा, कोई भी रिलेटिव में रखता है। इन इंडेप्टेड, वो क्या है, ऋणी है, टू द कंपनी, कंपनी का, फॉर एन अकाउंट, किस चीज के लिए, एक्सीडिंग 1000 रुपीज, यानी कि वो ऋणी है 1000 रुपए से ज्यादा का, और हु हैज गिवन एनी गारंटी, और उसने कोई गारंटी भी दे रखी है, और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, या फिर उसने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की है इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस, क्योंकि वो ऋणी है इस कनेक्शन में उसने कोई सिक्योरिटी दी है ऑफ एनी थर्ड पर्सन, किसी तीसरे पर्सन की, टू द कंपनी, कंपनी को, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, और कितने अमाउंट की सिक्योरिटी दी है, 1000 से ज्यादा रुपीज की उसने सिक्योरिटी भी दे रखी है, और वो सिक्योरिटी किसने दी है, थर्ड पर्सन ने दी है। अगर ऐसी बात है, यानी कि आप कंपनी के ऋणी हो, या फिर आपकी कंपनी या आपका कोई रिलेटिव आपका ऋणी है कंपनी का 1000 रुपए का, और आपने सिक्योरिटी भी दिला रखी है, या थर्ड पर्सन के को अपॉइंट कर रखा है, यानी थर्ड पर्सन के थ्रू आपने क्या दिला रखा है, सिक्योरिटी दिला रखी है 1000 रुपए से अबव की, तो इस केस में ना आपका कोई रिलेटिव पार्टनर ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप हो और आपके रिलेटिव ने ऐसा काम कर रखा है, कंपनी से 1000 रुपए से ज्यादा की अमाउंट ले रखी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको भी ऑडिटर बनने नहीं दिया जाएगा, आप भी ऑडिटर के लिए डिस्क्वालीफाई हो। ओके, क्लियर? ई पॉइंट में आता है पर्सन और ए फर्म, कोई भी पर्सन और एक फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है विद द कंपनी, कंपनी के साथ, और इट्स सब्सिडरी या फिर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ, और इज होल्डिंग या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ, या फिर उससे जुड़ी हुई एसोसिएट कंपनी के साथ, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी। क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी फर्म वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप में है, किसके साथ, या तो सेम कंपनी के साथ जिसमें आप ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होना चाहते हैं, या फिर उसकी सब्सिडरी के साथ, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ आपका बिजनेस का लिंक है, या फिर जो उसकी सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी है ना, उनकी कोई सब्सिडरी, होल्डिंग या फिर एसोसिएट कंपनी के साथ आपका कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप चल रहा है, तो आप ऑडिटर के लिए डिस्क्वालीफाइड है, आप उस कंपनी के ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं किए जा सकते। ओके, एंड एफ पॉइंट में कहता है अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है और इज इन एम्प्लॉयमेंट एज अ की मैनेजरियल पर्सन, यानी कि जैसे मैं हूं, अगर जिस कंपनी में मेरे को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होना है, उस पर वो जो कंपनी है उसके डायरेक्टर ही मेरे कोई रिलेटिव्स है, मेरे मामा जी हैं, कोई भी है, ठीक है, अगर वो डायरेक्टर मेरे रिलेटिव्स निकल जाते हैं, या फिर मैनेजरियल पर्सन पे, यानी कि जो मैनेजरियल पोस्ट है उसमें एम्प्लॉयमेंट के रूप में कोई है मेरा रिलेटिव्स, मतलब कि उस कंपनी के अंदर ही उनको मैनेजरियल पोस्ट पे उनको जॉब मिली हुई है, अगर कोई
ऐसा पर्सन है यानी मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर, तब भी मैं ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकती, मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। ओके, जी पॉइंट में कहता है पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अगर एक कोई पर्सन है उसका होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है कहीं और, यानी कहीं भी वो पूरा टाइम अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, यानी कि उसकी जो नौकरी है वो सारा काम वो कहीं और कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है भाई, जब वो सारा काम कहीं और कर रहा है तो हम उसको ऑडिटर की पद दे दें, वाह जी वाह, वाह हमारे कुछ भी हो हमारे अकाउंट्स के साथ, तेरे को हम नौकरी दे दें ऑडिटर की, ऐसा नहीं होगा, वो भी डिस्क्वालीफाइड है। और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, और एक ऐसा पर्सन और उसका कोई या फिर कोई भी पार्टनर है फर्म का, होल्डिंग अपॉइंटेड एज इट्स ऑडिटर, और उसको हमने ऑडिटर के रूप में पहले ही यानी अपॉइंट कर रखा है, तो ऐसा पार्टनर और ऐसा पर्सन भी डिस्क्वालीफाइड है कंपनी के अंदर ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होने के लिए। ओके जी, एंड नेक्स्ट हमारा, और ये हमारा है एच पॉइंट, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट का दोषी है, ऑफ एन ऑफेंस, जिसने कोई जुर्म किया है, इन्वॉल्विंग फ्रॉड, या तो फ्रॉड किया है, एंड अ पीरियड ऑफ एन ईयर्स हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, और पीरियड जो हुआ ना वो 10 ईयर से ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, जो पीरियड अभी गुजरा है ना, जो elapse हो गया है, वो पीरियड 10 साल भी नहीं हुए हैं, उसने ऐसी कोई फ्रॉड किया है या ऐसा कोई जुर्म किया है जिसके लिए कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया कि वो एक अपराधी है। और ये जब कोर्ट ने ये बात बोली ना कि आप अपराधी हो, इस बात को अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं, अगर कोई ऐसा बंदा चाहता कि उसे ऑडिटर का पद मिल जाए कंपनी में, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट हमारा आई पॉइंट में कहता है एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी इज नॉट एंगेज्ड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और कोई भी फॉर्म है उस एंटिटी की, इज नॉट एंगेज्ड, यानी कि एंगेज्ड नहीं है, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन हम उसको अपॉइंट करना चाहते हैं, इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एज प्रोवाइडिंग इन सेक्शन 144, यानी कि सेक्शन 44 के अंदर जो भी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आती हैं, जो भी कंसल्टिंग सर्विसेज आती हैं, अगर जिस दिन हम उसे अपॉइंट करना चाहते हैं, अगर वो इन सारी चीजों में एंगेज्ड नहीं है, तो तब भी वो क्या है, तब भी वो डिस्क्वालीफाइड है, तब भी हम ऐसे बंदे को क्या नहीं कर सकते, ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस, और देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।